इंस्टाग्राम पर मीम्स बन रहा है। ट्रक हाईवे पर चल रहा है, दूसरी गाड़ियां ओवरटेक कर रही है और उसमें एक्सीडेंट होता है। और उसमें क्या लिखा जाता है, तो इसका तो अयोध्या लग गया, सॉरी माता जी। मीम्स इरफान लोहार 21। तो यह जो इसके तो अयोध्या लग गए और सॉरी माता जी कह करके उसको लिखा जाता है, और सीन क्या होता है, तो ट्रक चल रहा है सड़क पर और एक्सीडेंट होता है। अब बहुत सारे वीडियो चलते हैं कि कोई चल रहा है और गिर गया, चलते चलते गिर गया, और वहाँ पर गाना बज रहा है कि मंगल भवन अमंगल हारी। तो इस प्रकार से जो भजन को मजाक बनाया जाता है, इसके तो अयोध्या जी लग गए, मतलब इस तरह से अपमानजनक मीम्स बनाया जाता है। यह कितनी घटिया मानसिकता है। और इसको करने वाले कौन है? कुछ तो हिंदू है और बहुत सारे मुसलमान हैं जो इस प्रकार के शब्दों को गढ़ते हैं, जिसमें सनातन का अपमान होता है, देवी देवताओं का अपमान होता है, और यह सब धड़ल्ले से चलता है। कभी कॉमेडी के नाम पर मुनव्वर फारूकी हो, कुणाल कामरा हो, यह लोग जो देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, तो ऐसे बहुत से जिहादी कटर छाप नाली के कीड़े हैं जो ऐसा लिखते हैं। अब सड़क पर गाड़ी चल रही है, उसको कहता है कि अयोध्या जी लग गए, सॉरी माता जी। और यह कौन है? तो मीम्स इरफान लोहार 21। अब कोई चल रहा है, फिसल करके गिर गया, कोई ऐसा दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब वहाँ पर गाना सेट कर रहा है कि मंगल भवन अमंगल हारी। तो मंगल भवन अमंगल हारी यह भजन है, धार्मिक बातें हैं इसमें, लेकिन कोई परेशान हो रहा है, किसी को दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसमें इस प्रकार के जो भजन होते हैं उसको सेट किया जाता है, उसको मजाकिया बनाया जाता है। ऐसा विकृत मानसिकता बहुत ही घातक है सनातन हिंदू धर्म के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो इस प्रकार के मीम्स बनाते हैं उसको चिन्हित करके उस पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, यह आवश्यकता है। हम देखते हैं बहुत सारे जिहादियों को तो मैंने अपने आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है कि कहीं किसी के साथ मारपीट हुआ और उसका मुंह सूज गया, तो उसको क्या कहा जाता है कि ये देखो इसको मार मार के बजरंगबली बना दिया। कितनी घटिया बात है, कितनी घटिया मानसिकता है कि मारपीट होता है और किसी का मुंह फूल जाता है तो कहता है कि देखो इसको तो मार मार के बजरंगबली बना दिया। मतलब बजरंगबली का जो गाल फूला हुआ है वह मार खा खा करके फूला हुआ है। और मैं ऐसे जिहादियों को कभी कभी सख्ती से बात करता हूँ तो बहुत सारे जिहादी आ जाते हैं मारपीट करने के लिए, और बहुत सारे हिंदू भी, कि आपको क्या पड़ा है, आप क्यों बीच में, आप क्यों इस लंदफंद में आप क्यों पढ़ते हैं, आपको क्या जरूरी है, जो कर रहा है करने दीजिए, क्यों करने दे। कोई भी हरामखोर जिहादी क्यों ऐसा बोलेगा? राम के बारे में, भगवान राम के बारे में, हनुमान जी के बारे में लोग ऐसे किस्से कहानियाँ बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं, दुख होता है, कष्ट होता है। अब उस पर अगर कार्रवाई की जाए तो जिहादियों के झुंड होते हैं, वह झुंड के झुंड आ जाते हैं। लेकिन हिंदुओं में क्या है, तो ऐसे हुआ, वैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, अरे काम धंधा पर ध्यान दो, इस सब में नहीं पड़ो, हिंदू मुसलमान नहीं करो, दंगे भड़क जाएंगे। यार तुम तो दंगे भड़कवा दोगे। अबे चूतियों, अबे बेवकूफ़ों, ये कितने वर्षों से दंगे भड़क रहे हैं देश में, कितने वर्षों से युद्ध हो रहे हैं देश में, मारकाट हो रहे हैं देश में, तुमको कुछ पता भी है क्या? आज कोई आसानी से आरोप लगा देता है कि बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सब नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत के बीज बोते हैं, ये सब भेदभाव करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। अबे चूतियों,
गौरी, गजनवी, खिलजी, अकबर, बाबर, तैमूर, चंगेज, यह सब कौन तेरे अब्बू थे, तुम्हारे पिताजी थे? यह सब क्या प्यार के फूल खिलाने आए थे भारत में? डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, नवाखली का नरसंहार हुआ, देश का विभाजन हुआ, तो क्या आरएसएस बजरंग दल ने करवा दिया? युगांडा में 2010 से 2025 तक 6000 ईसाइयों को, 7000 ईसाइयों को मौत के घाट उतारा गया है। क्या वहाँ बजरंग दल है? क्या वहाँ विश्व हिंदू परिषद है? क्या वहाँ आरएसएस है? नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है तो कौन है वहाँ पर? ब्रिटेन जल रहा है, जर्मनी जल रहा है, अमेरिका जल रहा है, तो कौन सा बजरंग दल और आरएसएस है वहाँ पर? लेकिन फिर भी वहाँ दंगे होते हैं, मर्डर होता है, रेप होता है। इजराइल फिलिस्तीन में कौन सा बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और आरएसएस है? लेकिन वहाँ होता है। तो जो सदियों से चला आ रहा है वह आज भी चल रहा है। और मारकाट तो होता ही है, दंगे फसाद तो होते ही हैं। अब देखिए कि देवी देवताओं पर किस प्रकार के भद्दे मीम्स बनाए जाते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि आतताई आतंकवादी और अपना नंगा नाच करते रहते हैं। तो कठोर सजा की प्रावधान होना चाहिए और हिंदुओं को भी सोचना चाहिए। भाई हिंदू से नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? हम क्या कहेंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कि कहेंगे हिंदू? भारतवासी कहेंगे। तो भारतवासी जो कहेंगे तो भारत में तो राक्षसों को, दानवों को भी नागरिकता मिली हुई है, वह भी भारतवासी है। तो दानवों राक्षसों को तो हम नहीं कहेंगे, भारतवासी कहेंगे तो दानव राक्षस भी उसमें आ जाते हैं। तो हम हिंदुओं को कहेंगे कि इस प्रकार के मीम्स पर ध्यान दिया जाए, उस पर कठोर कार्रवाई हो, उस पर रोक लगे। नहीं तो यह सब तो चलता ही रहता है, लेकिन नहीं चलना चाहिए, यह बुरी बात है। जो नफ़रत के बीज बोए जाते हैं मदरसों में, जो नफ़रत के बीज बोए जाते हैं तकरीरों में, जो नफ़रत के बीज बोए जाते हैं, जो इस्लामी स्कॉलर होते हैं, जो मुल्ला मौलवी होते हैं, जो इस्लामिक संगठन होते हैं, यह सब नफ़रत के बीज बोते हैं। और कितने जहरीले होते हैं भारत में जो आतताई मलेच्छ है, सब जानता है यह लोग कितने जहरीले होते हैं। इनको मौका नहीं मिलता है। अगर आतताइयों मलेच्छों को मौका मिले, उनका बस चले, तो ये कल को कल देश को इस्लामिक घोषित कर दे, कल को कल सरिया लगा दे, कल को कल हिंदुओं का सफाया कर दे। लेकिन उसका बस नहीं चलता है। जहाँ बस चलता है वहाँ देखिए किस प्रकार के और कितने अत्याचार होते हैं। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कितने अत्याचार होते हैं, आप लोग सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल में देख सकते हैं। लेकिन जो नहीं जानते उनको लगता है कुछ होता ही नहीं है, सब अच्छा है। और जो जानते हैं उनको बुरा लगता है, उनको दुख होता है, उनको कष्ट होता है। तो बहुत सनातन का बहुत अपमान किया जाता है, हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, प्रताड़ित होते ही है। लेकिन देवी देवता भी अछूते नहीं हैं। देवी देवताओं पर भी अभद्र टिप्पणियाँ की जाती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।